तो आपका क्वेश्चन था कि टोटल सरफेस एरिया कब यूज करना है और लैटरल सरफेस एरिया कब यूज करना है। तो देखो क्यूबॉइड जो होता है ना, उस क्यूबॉइड में अगर आपको टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना होगा आपको, मतलब पूरे जो शेप्स है उसका पूरा अगर आपको एरिया निकालना है, जैसे कि कोई क्वेश्चन रहते कि क्यूबॉइड को अगर आपको ग्रैप करना है तो आपको पूरा लगेगा टोटल सरफेस एरिया। और कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि टैंक, टैंक इज ओपन एट वन एंड। अगर क्यूबॉइडल टैंक है तो वो अगर वन एंड से ओपन है, मतलब आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आपको इंस्टेड ऑफ 2 LB सिर्फ LB आएगा, एक ही पोर्शन आएगा, एक टॉप पोर्शन नहीं रहेगा उसका आ रहा है समझ में, उसका टॉप पोर्शन एरिया नहीं होगा। या फिर अगर आपको कहा जाए कि अगर आपको क्यूबॉइडल रूम उसको पेंट करना है तो उस पेंट में आप क्या करोगे, पेंट आप लैटरल सरफेस एरिया पेंट करोगे, मतलब वॉल्स को पेंट करोगे। अगर वहां पे कहा गया वी हैव टू पेंट वॉल्स, तो वॉल्स को पेंट करना होगा, तो यहाँ पर लैटरल सरफेस एरिया आपको यूज करना है। आ रहा है समझ में। पर अगर आपको कहा जाए कि आपको सीलिंग भी पेंट करना है तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है उसमें टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में यहाँ पर 2LB की जगह पे हो जाएगा LB प्लस 2BH प्लस 2HL। आ रहा है समझ में। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। आ रहा है समझ में। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर लैटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया नहीं काउंट किया जाता है। हाँ नहीं होता है। लैटरल सरफेस एरिया मतलब सिंपली आप कंसीडर करो कि आपके घर में जो रूम है उसका वॉल्स, सारा वॉल्स है ना, 4 वॉल्स, वो 4 वॉल्स का एरिया आ रहा है समझ में। उसमें सीलिंग का और ग्राउंड है उसका एरिया नहीं रहेगा। आ रहा है समझ में। यस सर। यस सर। अब हमने अभी ये देख लिया टोटल सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आपने ये देख लिया। अभी आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ, तो देखो वॉल्यूम का कोई भी वॉल्यूम का फॉर्मूला एक ही मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रिक। कोई भी फिगर का वॉल्यूम आपको इस तरह से निकलना है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो यहाँ पर देखो बेस एरिया क्या है आपका, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया आपका इस फॉर्मूला से निकलता है, देखो L इंटू ब्रेड्थ और हाइट आपकी H है। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला आपको मिला LBH। आया समझ में, LBH। ये यस सर। ओके, नेक्स्ट फिगर हम डिस्कस करेंगे वो है सिलेंडर। ओके, सिलेंड्रिकल शेप। देखो सिलेंड्रिकल शेप, अगर आपको एक रेक्टेंगुलर शीट, अगर रेक्टेंगुलर शीट आपने अगर उसको फोल्ड किया, यहाँ पर देखो रेक्टेंगल, यहाँ पर ये लेंथ है आपकी एंड दिस इज योर ब्रेड्थ। अगर रेक्टेंगल को आपने कन्वर्ट किया सिलेंडर में, मतलब ये लेंथ बिकम सर्कमफरेंस, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ बिकम सर्कमफरेंस, बराबर ना। यहाँ पर ये सर्कमफरेंस, ये जब इस तरह से रोटेट हो जाएगा, यहाँ पर ये पोर्शन भी रोटेट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये सर्कमफरेंस बन जाएगा। और इसका एरिया कैसे आएगा, देखो यहाँ पर इसका एरिया, ये जो एरिया होगा इन बिटवीन, तो यहाँ पर 2 पोर्शन होंगे अलग अलग। ऊपर होगा एक सर्कल, नीचे होगा एक सर्कल वापस। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से सिलेंडर बनता है, बराबर है ना। मतलब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा, टॉप सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर अभी लैटरल सरफेस एरिया नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पर एजेस नहीं ना, एजेस नहीं है इसलिए लैटरल नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा कर्व सरफेस एरिया और ये बॉटम सरफेस एरिया, ये हो जाएगा बॉटम। ठीक है।
बॉटम सरफेस एरिया। अभी यहाँ पर देखो टॉप सरफेस एरिया यहाँ पर ये सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर। pi r square. square. डाउन साइड में भी सर्कल है तो इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। Pi r square. हाँ, अभी आपको कर्व सरफेस एरिया निकलना है, पर आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बराबर है। पर यहाँ पर देखो जो ब्रेड्थ है वो बन रही है हाइट, और लेंथ Height. बिकम्स सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला आपका है 2 पाई आर, एम आई राइट। तो यहाँ पर देखो 2 पाई आर Yes, sir. टू एच, तो यहाँ पर आपको तीन फॉर्मूलाज अलग अलग मिलेंगे। देखो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पर आएगा टॉप सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम सरफेस एरिया। टॉप सरफेस एरिया आपका है पाई आर स्क्वायर, कर्व Pi सरफेस, r square. हाँ कर्व सरफेस एरिया आपका 2 पाई आर एच, और यहाँ पर बॉटम सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो देखो 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 pi r. यहाँ पर 2 अगर कॉमन निकाला आपने, 2 पाई आर कॉमन निकाला आपने, तो क्या बचेगा, एच प्लस आर, 2. एच प्लस आर बचेगा ना ब्रैकेट के अंदर, Yes, sir. और आर प्लस एच। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी यहाँ पर आपको पता है, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर दो एरियाज है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये है 2 पाई आर एच। तो Pi r h. ये डेरिवेशन मैंने क्यों बताया आपको, पूरा आपको क्यों एक्सप्लेन किया मैंने, क्योंकि सपोज अगर आप फॉरगेट हो जाते हो कोई फार्मूला तो आप खुद बना सकते हो इस फार्मूला को। तो आपको याद रखना है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का ये फार्मूला है 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच और एच प्लस आर। अभी आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस एरिया कौन सा है, सर्कुलर, तो उसका फॉर्मूला है Pi r स्क्वायर, और हाइट है h। h. तो ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये फॉर्मूला हो गया आपका। अभी आपको देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप वॉल्यूम ऑफ कोन भी निकाल सकते हो। आए समझ में, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, ये रिलेशन है। क्योंकि एक सिलेंडर में, यहाँ पर देखो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक सिलेंडर में यहाँ पर आपको 3 कोन्स मिलते हैं। कितने कोन्स मिलते हैं आपको, 3 इक्वल कोन्स। आ रहा है समझ में, ये देखो ये एक सिलेंडर है, सपोज दिस इज वन सिलेंडर। यहाँ पर देखो ये कोन नंबर 1 2 एंड 3, तो ये रिलेशन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। मतलब अगर आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकलना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वो क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आ रहा है समझ में आपको रिलेशन। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास है, फॉर्मूला क्या है वो, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखो आपको वॉल्यूम ऑफ कोन भी मिल गया। क्या मिला आपको वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 इंटू पाई आर। 1/3 into pi r square h. हाँ देखो दो, मतलब ये रिलेशन अगर आपको पता होगा ना तो आप वॉल्यूम ऑफ कोन याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये फॉर्मूला आपने याद रखा, सीधा आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हो। आ रहा है समझ में, ठीक है। Yes, sir. कोन का सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कोन का वॉल्यूम तो हमने एक्सप्लेन कर लिया। अभी कोन का हमें सरफेस एरिया
डिस्कस करना है। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये देखो, अगर आपने कोन की नेट फिगर अगर आपने देखा कोन नेट फिगर ऑफ द कोन, तो आपको कोन ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह से फिगर मिलेगी। एम आई राइट? आपको कुछ इस तरह Yes, से। sir. हाँ, तो यहाँ पर एरिया ऑफ कोन इज द एडिशन ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स। यहाँ पर देखो ट्रायंगल्स के एरियाज मिलेंगे आपको सब। ये देखो यहाँ पर भी ट्रायंगल, यहाँ पर भी ट्रायंगल, हर जगह पे आपको ट्रायंगल्स के एरियाज मिलेंगे, है ना। इक्वल ट्रायंगल्स के एरिया, ठीक है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? टेल मी, क्या फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? Half into base into height. Base into height. ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल की फिगर आपको पता है, सपोज इट इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का फार्मूला आपको पता है, दैट बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये है आपकी रेडियस, ये क्या है आपका, ये आपका रेडियस है, ठीक है। उस रेडियस को हम यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो बेस है, देखो बेस, ये बेस जो है वो क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस, एम आई राइट? ये क्या हो जाएगा, बेस सरकमफरेंस 2πr, राइट। और ये आपका हाइट, परपेंडिकुलर हाइट है आपका ये, बराबर। यहाँ पर तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम डिस्कस करेंगे, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ कोन। Sir, there is no question related to cone. कोन का कोई क्वेश्चन नहीं क्या? No, sir. शायद 9th स्टैंडर्ड में वो। And sir, उसकी formulas भी नहीं दिए. नहीं दिए है क्या आपको? No, sir. ये कोई No, प्रॉब्लम sir. नहीं, मतलब कोन रिलेटेड कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में, Yes, sir. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिर्फ सिलेंडर तक है आपको, है ना। Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहाँ पे देखो क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन, और क्यूब का होगा ना, Yes, sir. Cube, cuboid, and Yes, sir. cylinder. बस। तो फिर Cuboid and डिस्कस कर लेते हैं, क्यूबॉइड का एरिया डिस्कस कर लेते हैं। क्यूबॉइड में देखो सभी साइड्स इक्वल होती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें सब लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एल स्क्वायर, क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया 6 एल 6 स्क्वायर। L square. 6L क्यूबॉइड square. का फार्मूला यूज करके आपने क्यूब का फार्मूला डिराइव कर लिया। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 4 L square. हाँ 4L square. 2 इंटू ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 एल स्क्वायर, 2 L square. so 4 एल 12. स्क्वायर, this is the formula 4L of square. lateral surface area of a cube, understand? Yes, sir. तो आपको इतने ही शेप्स का एरिया है। नेक्स्ट ईयर आपको शायद कोन का है, जब कोन का एरिया होगा डिराइव करना आपको, उस टाइम पे आपको एरिया जो है ना, ये सीरीज ऑफ एरियाज आपको ऐड करने पड़ेंगे, है ना। तो वो हम Yes, sir. नेक्स्ट ईयर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमें ये जो फार्मूला डिस्कस किया, फार्मूला आपको अंडरस्टैंड हो गए तीनों फार्मूलाज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब वापस आपको एग्जाम में फॉरगेट होने की जरूरत ही नहीं है फार्मूलाज, है समझ में। नेक्स्ट ईयर आपको Yes. देखो स्फीयर है, देन हेमिस्फीयर भी है, Yes. स्फीयर, हेमिस्फीयर और कौन सी फिगर्स हैं, कोन है, ठीक है।
ठीक है, वो आफ्टरवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। अदरवाइज यू डू वन थिंग, आप खुद सॉल्व करो एग्जांपल्स। जिस एग्जांपल्स में प्रॉब्लम आया वो बताओ मुझे, क्योंकि फॉर्मूलाज तो आपको पता है। ठीक है, Yes, sir. अरे Yes, sir. आप आज क्या करो, आप सब एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करो, और किसी एग्जांपल में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहा तो वो मैं डिस्कस करूंगा। आ रहा है समझ में? Yes. फॉर्मूलाज Yes. इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो फॉर्मूलाज अगर Yes, आपको sir. सब आते होंगे, यहाँ पर देखो व्हाट हैव वी डिस्कस, तो ये सब फॉर्मूलाज यहाँ पर इन शॉर्ट सब गिवन है यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी गिवन है, देखो जब यहाँ पर आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लाख, वन नॉट 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 लीटर। रिलेशन गिवन है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको हर एक नोटबुक में पीछे दिया हुआ है लास्ट पेज पे। और ये देखो, ये क्वेश्चंस मैंने पूछा था, आपने देखा नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछा था ट्रू एंड फॉल्स में होगा शायद। ये देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ of the sum of the length of parallel sides into perpendicular distance between them। आ रहा है समझ में? मतलब अगर आपने ये पेज देखा होता तो आपका वो 1 मार्क्स जाता नहीं। आ रहा है समझ में? यहाँ पर दिया है देखो, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। रिलेशन दिया है यहाँ पर, देखो सब कुछ दिया हुआ है, आपने वो फॉर्मूलाज लिखना चाहिए। ये सब ऑलरेडी आपके पास सब गिवन है। आ रहा है समझ में? समरी गिवन है, देखो हर एक चैप्टर के पीछे जो समरी दिया है ना वो लिख लो आप। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. जैसे मैंने कल आपको सेंड किया था पूरा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आंसर्स, और उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी उसी में सेंड किए मैंने, और उसके आंसर्स भी वहीं पर है, आप खुद प्रैक्टिस करके वो सॉल्व करो। आया समझ में? एक्स्ट्रा Yes, यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस है, और जो भी है मैंने आपको सेंड कर दिया है। आज क्या करूंगा मैं, आपको जो चैप्टर नंबर 11 है मेंस्ट्रुएशन, उसके सभी पेजेस का आपको सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो उसमें सभी एमसीक्यूज और सभी जो क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, या फिर सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी गिवन है। हर एक एक्सरसाइज के सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी गिवन है, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है, आप सॉल्व करो। आया समझ में? yes, sir. Yes, sir. कुछ डाउट रहा तो पर्टिकुलरली मुझे पूछो, आई विल गाइड यू। और Okay. एक बार आपको एग्जांपल्स में समझ में आ गया ना कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चला एंड द मीटिंग, और यू हैव एनी डाउट्स टेल मी। कुछ डाउट्स है आपको? ठीक है, पहले एग्जांपल सॉल्व करो, फिर डिस्कस करेंगे। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके बाय। Thank you, sir.